दोस्तों अगर आप श्रीनगर में हो और आपको भूख लगी हो, नॉन वेज के शौकीन हो, तो आपके लिए सबसे मेरे हिसाब से मस्ट गो प्लेस इज़ दिस डल लेक के पास। आप यहाँ पे बारबेक्यू खा सकते हो, जहाँ पे आपको फ़िश, चिकन, मटन सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे। एंड नबील भाई ये बताओ यहाँ पे सबसे अच्छा किन की या कौन से स्पॉट है या आपका कौन सा फेवरेट है? यहाँ पर है बेसिकली इस जगह को बोलते हैं मकाई पॉइंट, ठीक है, भुट्टा जिसे हम बोलते थे। पहले यहाँ भुट्टा सेका करते थे, ठीक है। उसके बाद भुट्टे के बाद अब ये बारबेक्यू पॉइंट बन चुका है। बारबेक्यू बेसिकली हम लोग जब से ये बेसिकली जगह बनी है तब से हम इस नाज के पास ही आते हैं। तो बेस्ट बारबेक्यू जो है वो नाज ही है। हमारे जहाँ जो भी पार्टी वार्टी कभी ऑर्डर होते हैं तो हम इसी को ही ऑर्डर देते हैं, नाज वाले को। चलो हम ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये जेन्युइन रिव्यू है जो यहाँ के लोकल हैं या ये लोग अक्सर आते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम लोग आते हैं तो नाज पे ही आते हैं बहुत सारे हैं, 15-16 लोग हैं यहाँ पर। बट हमें इसका बेस्ट लगता है क्योंकि पिछले तकरीबन 10-12 साल से हम लोग यहाँ खा रहे हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट हमें यही लगता है। चलो अब मैं भी ट्राई खा के देखता हूँ। आप कहवा अगर ट्राई करना चाहते हैं, कहवा भी अवेलेबल है। देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस। कहवा बेसिकली इसको बोलते हैं समावार, जिसमें कहवा सर्व होता है, हॉट कहवा। चलो वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। आने के बाद देखते हैं कितना टेस्टी है, कितना। ये शर्मिला मटन छुपा के रखा गया है। भाभी चिकन आपका बाद में। अब ये देखा जाए कि आखिर इसका पर्दा हटाया जाए। इस रोटी को क्या बोलते बॉस? लवासा। ओह माय गॉड। मटन आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो खुशबू है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। आप देख सकते हो इनके मुंह में पानी आते हुए। पहले ही खाऊंगा, बात नहीं करूंगा अभी। ये देखो ये खाने की स्टाइल, शाबाश। दो तीन चटनी है, दो, एक वाइट एक रेड, और उसके साथ ये कुछ तो है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे कैमरा रखना है नीचे और फिर मुझे लुत्फ लेने हैं इस खाने। Friends, after this delicious barbecue, now it's time for this शिकारा राइड। तो इस बोट के थ्रू हम अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि शाम कैसा फील होता है जब डल लेक के अंदर होते हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को जो हमें इस पानी में लेके जा रहा है। दोस्तों इस शिकारा से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं चार चिनार। ये डल लेक के बीचों बीच एक आइलैंड आप समझ सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ से व्यू शाम का वक्त कितना खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ी, उस पे हल्के हल्की धूप, एंड ये बीच में पानी, लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए। And this is what the evening view from Dal Lake is। इसमें एक छोटा सा आइलैंड है ये, और सरप्राइजिंग मुझे नहीं पता ये आइलैंड कैसे बना। तो इसको समझने के लिए आपको नबील साहब से समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मसला है, ये आइलैंड क्या है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो पहाड़ी है, ये वाली, ये टावर वाली, ये वाली, हाँ, ये इट्स अ स्लीपिंग वॉल्केनो बेसिकली। ओके, ये पहले टाइम में कभी फटा था, उसकी वजह से डल लेक बना। अभी ये शांत इसीलिए क्योंकि डल लेक का पानी है, इट्स कीपिंग इट ऑन द लोअर साइड। जिस दिन डल लेक का पानी खत्म होगा उस दिन
ये जो है शंकराचार्य, ये फटे। जब ओके। ये फटा, इस पहाड़ी का नाम शंकराचार्य है। शंकराचार्य, क्योंकि देयर इज अ टेंपल, वो जो ऊपर है वो शंकर भगवान का टेंपल। ओके ओके, दैट्स कॉल्ड शंकराचार्य। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग नॉलेज। ये ना, ये पहले प्रॉपर थे, जैसे ये बड़ा हुआ है वैसे ये भी, वैसे ये भी। तो ओके, अब मुझे समझाइए 4 चिनार क्यों है? क्योंकि 4 पेड़ है, 4 चिनार के पेड़ हैं। तो इसलिए जगह को 4 चिनार रखा गया। तो इसको प्रिजर्व करना जरूरी है, या फिर अगर पेड़ खराब हो रहा है तो इसको उगाना पड़ेगा, अदरवाइज 3 चिनार हो जाएगा। वहाँ से वो उगाया है ना, वो देखो वहाँ पर भी और वहाँ पर, ताकि ये जो है हमेशा से वैसा ही रहे। इंटरेस्टिंग। जैसे अपना वो मिशन कश्मीर मूवी की शूटिंग वो सब यहीं से हुई थी। पूरी मूवी इधर शूट हुई थी। सारी पूरी मूवी यहीं शूट हुई थी। उसका स्टार्टिंग का जो सीन था सीक्वल, वो ऊपर से शूट किया गया था। वहाँ से वो दिखाते हैं टीवी टावर खेलता है। जब भी बनाया था, क्या बनाया था, बगल वहीं पर शो वो किया था। हाँ, इतना शांत है। यहाँ आके अपना हम लोग अभी पहले जब स्कूल में थे तो नेहरू पार्क, जहाँ आपकी हाउस बोट थी ना, जहाँ आपकी हाउस बोट थी, वहाँ से हम स्विम करते करते आते थे ये वाले साइड से पूरा, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर वहाँ तक, वहाँ से घूम के फिर वापस। अभी भी लोग स्विमिंग करते हैं, अब अलाउड नहीं। अलाउड है, करते हैं, बट वो टाइम गया। उस टाइम पे होता था हमारा, पता क्या होता था, नाव लेके जानी होती थी बीच में, फिर उसको डुबाना होता था, फिर सीधा करना होता था, फिर वहाँ से पानी निकाल के लाना होता, फिर वो गेम्स होती थी हमारे यहाँ स्कूल में। अब तो जब काफ़ी जो पुराने टीचर्स थे वो चले गए, तो नए नए आने शुरू हो गए, तो उन्होंने वो चीज़ें ख़त्म ही कर दी। बट ये फ्रीज कब होगा अभी? ये फ्रीज होगा अभी जैन, और इसी दौरान ही होगा, मतलब तो समझ ले बाय न्यू ईयर्स ये फ्रीज होगा। दोस्तों, फाइनली आई एम हेयर एट द लाल चौक, awesome, this Polo View market. Friends, this is the Polo View market at लाल चौक। यहाँ पे आपको कपड़े, ज्वेलरीज, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड इट इज़ आइडियल फॉर शॉपिंग। सो अभी फ़िलहाल आफ्टर डूइंग दी शॉपिंग, अब मैं चला दूसरी जगह। लेट्स सी, कल तेरा ऐतिहासिक स्कूल, जहाँ तुझे बनाया इसने, बिगाड़ा इसने, सब स्कूल। और ये आगे घंटाघर। ओह यस, घंटाघर, द फेमस लाल चौक का घंटाघर, क्लॉक टावर। अभी 7 बजने में 10 मिनट। दोस्तों, आप देख सकते हो लाल चौक की रौनक। टूरिस्ट ही नहीं होते थे, शाम के टाइम टूरिस्ट आता ही नहीं था यहाँ पर। हालात ही वैसे थे। अब सिचुएशन चेंज हुई है। दिल्ली वाला